जब अगस्त्य को इमली के पास में से कोई भी नहीं मिलता है और जब वो अपने वॉच को छुपाने लगती है तो ये प्लानिंग बनाता है। नाउ दैट कि ये क्या करता है, जब मेहंदी की फंक्शन हो रही होती है तो वहां पे इमली के सामने जाकर के ऐसा नखड़ा करने लगता है कि इमली आगे से सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं और तुम एक साथ रहेंगे लो। हालांकि ये सभी बातों तो वो सुन रहा होता है ना, तो जिस क्षण विश्वा नीचे आकर के पूरी तमाशा क्रिएट कर देता है कि आखिर तू मेरी बीवी से ऐसा कैसे बातें कर सकता है। तो बोलता है अगस्त्य कि तू कैसे सुन सकता है मेरी बातों को जब इमली के पास में से कोई चीजें ही नहीं है। तो अब ये तो जानबूझ कर रहा होता है ना, ताकि विश्वा की सच्चाई सबको पता चल जाए कि ये इमली पर नजर रख रहा है। नाउ दैट कि वो क्या करता है कि जब बोलता है कि नहीं इमली के पास में से कोई भी चीज नहीं है, तो अगस्त्य उसी चीज का फायदा उठाता बोलता है कि ये क्या है। उसके हाथ का स्पाई वॉच वो ले जाकर के स्पीकर के पास में रख देता है, जिससे काफी ज्यादा आवाज आ रही होती है। अब नाउ दैट कि इसके कानों में भी दर्द होने लगता है विश्वा के, तो वो एयरपोर्ट्स को निकाल करके फेंक देता है, तो जिससे सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। नाउ दैट कि हॉल में झगड़ा भी होता है अगस्त्य और विश्वा के बीच में कि आखिर तू क्यों इमली पर नजर रख रहा है, कहीं तू ही तो कुछ नहीं कर रहा है ना। लेकिन विश्वा अगस्त्य को फंसाने के लिए ऐसा दिखाता है जैसे जो कपड़े मिले हुए होते हैं। तो पता चलता है कि लड़के की एक जो जूता है ना वो अगस्त्य के कमरे में है। तो वो इमली को ले जाकर के बताता है कि देखो किलर कोई और नहीं बल्कि अगस्त्य ही है। अब इमली भी जब इस बात को जानती है ना तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि क्या अगस्त्य किलर है। अगस्त्य भी ये सारी बातों को बाहर में सुन रहा होता है और वो भी सोचता है कि चलो अब मजा आएगा ना। लड़की यहाँ पे इमली एक और प्लान बनाती है कि ये अपनी सहेलियों के पास में जाकर के ऐसा फोन करके बोलती है कि देखो जो इंसान पकड़ा गया है उसको अपने पास रखना। जब विश्वा इस बात को सुनता है तो वो फैसला करता है उस बंदे के पास में जाकर के मारने की जिसकी वीडियो फुटेज आई थी एक्सीडेंट वाले। तो ये निकल जाता है गाड़ी से। गाड़ी की डिक्की में इमली भी होती है, लेकिन जैसे ये पहुंचते हैं लोग पता चलता है कि विश्वा को पता चल चुका होता है इमली का प्लान। तो वो उसको अपने पुराने घर लेकर के जाता है, अपनी कहानी बताता है कि कैसे जब हम वो घर छोड़ के आए थे तो हम लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन हमारी जिंदगी में मुसीबतें कोई कम नहीं थी। पूरी कहानी बताता है उसके डैड के बारे में, सारी बातों में कि कैसे सबने धोखा दिया उनको और कैसे उनकी मौत हुई। इन सभी चीजों को जानने के बाद में इमली को बहुत बुरा लगता है। हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि इनके सिर के ऊपर में किलर है और ऑलरेडी विश्वा किसी और से नहीं बल्कि किलर से ही बातें कर रहा होता है। अब ये क्या है क्या नहीं है, ये चीजें तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इस एपिसोड की एंडिंग की जाती है। वैसे कि ये एपिसोड का फर्स्ट फेस होता है, हालांकि इस एपिसोड में 3 फेसेस हैं। यहाँ पे जो पोस्ट क्वेश्चन होता है वो पिछले वाले होता है, जिसमें इमली ये कबूल कर लेते हैं कि बस मुझे अच्छाई और सही रास्तों पे जाना है। मुझे विश्वा जी के बारे में जो भी उनके प्लानिंग है वो सभी को बता देनी है। देखना मजेदार होता है कि क्या बवाल होता है।